गया। अब सवाल पटना जिला का, चूंकि पटना से जाने वाले भी नहीं दिख रहे हैं और आने वाले जो हैं बड़ी तादाद में इंतजार कर रहे हैं। अब ये हेड टीचर और हेड मास्टर में देखते हैं कितने लोग कहाँ जाएंगे। हम देखिए पटना में हम लोग नेट वैकेंसी कितना आवेदन मिला पटना के लिए सर? लगभग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मतलब ये चाहे तो डिस्क्लोज कर सकते हैं। नहीं हम नहीं डिस्क्लोज करेंगे अब, क्योंकि किसी के व्यक्तिगत मामले हैं, तो बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन इसमें तो कोई फॉर्मूला आप जरूर लगा रहे होंगे आप। हम देखेंगे, देखिए पटना आने का आपका विशेष कारण क्या है, ये वो हम लोग एक बार चेक करेंगे। टीचर्स सब वहां से एडवाइस भी दे रहे हैं, हमने मतलब चेक किया तो टीचर्स सबका एडवाइस आ रहा है पटना जिला जो आना चाहते हैं कि एक बार एडिट का भी अगर आप ऑप्शन दे देंगे, वो कर लेंगे, एडिट का ऑप्शन मिल सकता है। बिल्कुल। इस महीने जुलाई लगता है पटना वालों के लिए। पूरा खत्म कर लूं, क्योंकि अभी हेड टीचर भी चले जाएंगे, बहुत स्कूल से हेड टीचर चले जाएंगे, फिर हेड मास्टर भी बहुत स्कूल से चले जाएंगे। अब पूरी रिक्ति बिल्कुल कहते हैं उथल फथल हो जाएगी। एक तरह से ट्रांस में भी अपने पोस्टिंग किया, उसमें कई ऐसे हैं जो सेम जिला वाले छूट गए हैं, तो उसके लिए क्या करें? मैं आपको बताया ना कि आप जो ग्रीवांस पोर्टल आप दर्ज करिए, उसमें वो करेंगे, उसमें करेंगे। अच्छा, अब बाकी जो अंतर जिला वाले जो छूट जाएंगे या जो अभी केवल देखिए बल्क में जो बच गया है, बल्क में हम केवल पुरुष का लेंगे, जो पुरुष कम, जहाँ पे टीचर कम है जिन जिलों में वो जाना चाहते हैं, तो वो पुरुष हम लोग पहले टेकअप करेंगे। अब चलिए, अब लास्ट सवाल, कब तक ये 1,90,000 आवेदन को एक तरह से समझिए कि फाइनलाइज करने का आपने टारगेट रखा है? देखिए किसी भी व्यवस्था में मतलब इसको पूरे व्यवस्था को बंद करके ठीक है हम डिस्पोज करेंगे, और ये अनंत आप ही खुद ही कह रहे हैं कि आप फिर ऑप्शन खोलिए, तो ये ऑनगोइंग प्रोसीजर है। किसी को निराश ये नहीं करना है कि भाई अब आपके सारे के विकल्प हम बंद कर दिए हैं। विकल्प हमेशा खुला रहेगा, और टीचरों के सुझाव हमेशा वेलकमिंग हैं, और समस्या समाधान करना हमारा काम है। मेरा बस इतना एक ही अनुरोध है कि शैक्षणिक कार्य में ध्यान दें और बच्चों को पढ़ाने में अधिक से अधिक ध्यान दें। 30 जून तक आखिरी दिन था वो ज्वाइनिंग करने का, जिनका ट्रांसफर हुआ है। आज 1 तारीख हो गया, अब क्या करेंगे? बहुत लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, फिर वो अपना जाएंगे। हम लोग वो तो बढ़ा रहे हैं। वो नहीं, वो तो अबेयंस में है, वैसे भी अबेयंस हो गया ना। अच्छा, अब उन लोगों ने जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो अपने शिकायत को उसमें डालेंगे कि क्यों नहीं ज्वाइन किया। नहीं बढ़ेगा, कोई उपाय नहीं है उनके लिए। वो तो 30 तारीख है, आप कितने दिन तक, हम लोग को अपना अकाउंट भी तो क्लोज करना होता है ना। अच्छा, कि अकाउंट अगर मैंने ओपन कर रखा, अब कोई टीचर आना चाहता है तो उनके स्थान पर तो टीचर दिखा रहा होगा ना। लेकिन आप इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसफर करने की कोशिश शुरू की है एक चुनौती के साथ। पूरे इंडिया में लार्जेस्ट ट्रांसफर था। हाँ, मेरे ख्याल से विश्व में ये इंडिया का तो सबसे लार्जेस्ट ट्रांसफर। तो आपने शुरू किया, तो अब जिनकी आपने बहाली की लगभग सबको जिला मिल ही गया है अपना, और चॉइस ही मिल गया है। उसमें जो 20-25% वाले हैं TRE 3 वाले, वो भी बहुत कठिन हुआ इसलिए कि शुरू में ही रैंडम पोस्टिंग कर दिया गया। तो एक बार रैंडम पोस्टिंग के बाद उस शिक्षक को वहां से हटाना और फिर नए टीचर को उधर भेजना, ये बड़ा चैलेंज है। ये सब टीचर आप कह रहे हैं कि शुरुआत में रैंडम अगर नहीं हुआ होता तो ये हाल नहीं होता। अगर TRE 3 में क्या किया हम लोगों ने, शिकायत कितना आया TRE 3 में? मोटा मोटी आया होगा, मतलब 50 मामले 100 मामले आए होंगे। लेकिन अगर आप TRE 3 में 1 और 2 में ऐसा रैंडम मार दिए और सब टीचर अपनी जगह बैठ गए, तो किसी टीचर को निकालना पड़ेगा ना दूसरे टीचर को भेजने के लिए। ऐसा इशारा आपका, ये गलती करे कोई सजा भुगते कोई, ऐसा भी कह रहे हैं? मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं समस्या का मतलब आकार आपको बता रहा हूं कि अगर आप 1 और 2 में आप पोस्टिंग कर देंगे, उसके बाद उस टीचर को जब तक निकलेगा नहीं तो दूसरे टीचर जाएगा कैसे? जी। तो ये स्थिति है। जी। तो लेकिन अब तो चर्चा हो रही है कि ऐसे विद्यार्थी इसी साल अवकाश प्राप्त होंगे, रिटायर होंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको पूरा करना है। तो जुलाई महीने में क्या सब पूरा होने वाला है? नियोजित शिक्षक जो हैं वो भी एक तरह से प्रमोशन की मांग कर रहे हैं, सेवा निरंतरता। जब तक मैं हूं अपना काम करता रहूंगा, और मुझे इसमें इस कदम में कोई चिंता नहीं। रिटायरमेंट के बाद भी कुछ नहीं, कोई हमेशा देखिए, मैं इस राज्य में 35 साल मुझे नौकरी हो गया है, समाज से जुड़ा हूं तो समाज के साथ रहूंगा। लेकिन कहा जाता है कि नौकरी के आखिरी दौर में जितनी चुनौतियां आपको मिली, क्या लग रहा है? मैंने मेरी जिंदगी में हमेशा हर पग में चुनौती रही है। कोई चुनौती कोई नया इसको बहुत नहीं कोई फर्क नहीं होती। हमेशा लाइफ पूरी चुनौती भरा रहा है मेरा। 35 साल की नौकरी में, चाहे वो DM रहा हूँ, सचिव रहा हूँ, हमेशा चुनौती रहा है। ऐसा कोई इश्यू नहीं। आगे कोई बहाली वगैरह की तैयारी है? कुछ बड़े पैमाने पर कुछ ऐसा तैयारी है? अब देखेंगे, पहले ये पूरा HT HM
मतलब ट्रांसफर एक बार पूरा देखा जाए। चुनाव का भी सबको डर लग रहा है, टीचर सबको, HM HT सबको, कि चुनाव में कहीं हम लोग अपना, वो तो उसका अपना डेट है, अपना प्रक्रिया है, उसमें हमको क्या करना है। कोशिश है कि जो 1,90,000 है उनको हम संतुष्ट करके ही यहाँ से जाएं, ऐसा लग रहा है। देखिए, हमेशा संतुष्ट तो कोई नहीं होगा। हम लोग कोशिश जरूर करते हैं कि जहां तक यथासंभव मतलब निराकरण निकालें, और मतलब ये कोई अंतिम दौर नहीं है ना किसी चीज का भी, वो है समय समय पे होता एक रहे। साथ आपने 26-27 DO का ट्रांसफर कर दिया, तो इससे कोई इस प्रक्रिया में कोई असर तो नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, कि नए DO आएंगे, रिक्ति को समझेंगे, वही रहे ना। जिला के देखिए, कोई नए बाली थोड़ा ना किए हैं, उधर DPO में थे ही, अच्छा, कि विभिन्न जिलों में DPO एस्टैब्लिशमेंट देखते ही थे। जिला के भूगोल से तो वाकिफ हाँ, हैं। सब 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 उसमें कोई दिक्कत नहीं 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 नहीं। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे न्यूज 18 के बस माध्यम? मैं इतना ही बोलूंगा कि मेरा जो प्रथम मेरी जो इच्छा है और मेरा प्रथम प्रायोरिटी है, वो है कि बच्चों को पढ़ाया जाए और अच्छी तरह पढ़ाया जाए। और मैं बार बार मैं विनती करता हूँ टीचरों से कि भाई आप मतलब पढ़ाई पे ध्यान दें, और ये प्रक्रिया है स्थानांतरण